अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये रिपोर्ट जो लोग कुवैत से छुट्टी पर जाकर अपने देश में फंस चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अपडेट ये है कि देश में स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरतने के लिए लागू किए गए फैसलों के कारण कुवैत में कारोबारी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे कुवैत में प्रवेश करने से रोकने के लिए अजनबी वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। कारोबारी मालिकों ने सरकारी एजेंसियों से बार बार अनुरोध किया है कि वो उन कंपनियों के वर्करों के प्रवेश की अनुमति दें जिनके पास आवश्यक स्वास्थ्य उपाय करते हुए देश में एंट्री करने के लिए वैलिड रेजिडेंसी परमिट मौजूद है। 3,50,000 वर्करों के पास इस वक्त वैलिड रेजिडेंसी परमिट मौजूद है जो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जबकि 1,50,000 वर्करों का वर्क परमिट यानी इकामा जो है वो कैंसिल हो चुका है, जो कुवैत से बाहर फंसे हुए थे। इसलिए धीरे धीरे उपाय करना और फंसे हुए लोगों की अनुमति देना आवश्यक हो गया है ताकि ये तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी के एक मानव संसाधन अधिकारी ने कहा कि लेबर की कमी हो गई है और कई कंपनियां भारी और पब्लिक गाड़ियों के लिए ड्राइवरों की कमी से पीड़ित हैं। इसके अलावा कारखाने, सफाई, निर्माण और तकनीकी के काम में भी अजनबी वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। जबकि खेती बाड़ी का काम करने वाले एक ठेकेदार ने कहा कि खेती के काम में भी ज़बरदस्त वर्करों की कमी देखी जा रही है। पहले एक वर्कर को 120 केडी भुगतान किया जाता था, लेकिन अब जब से वर्करों की कमी हुई है तब से 350 केडी एक वर्कर को भुगतान करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र से यानी मजरे के काम से दूसरे काम में इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ किए जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा वर्करों की कमी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर खेती का काम छोड़कर वो अपना दूसरे काम में ट्रांसफ़र ले चुके हैं। अल-कसाब की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि खेती और मछली पकड़ने के क्षेत्र में वर्करों की मांग अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कुवैत से बाहर फंसे हुए वर्करों को वापस लाने के लिए आगे के अध्ययन के अधीन है, जहां वो दिन पर दिन कोरोना वायरस महामारी से संबंधित घटनाओं का पालन करते हैं। कोरोना एक देश से दूसरे देश पर निर्भर करता है, इसलिए कुवैत वापस लौटने के लिए सभी देशों के गैर मुल्कियों की सिफारिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिन क्षेत्र में वर्करों की कमी का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो है रेस्टोरेंट, खेतों और ख़ास तौर से जो तकनीकी काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का। बताया गया है कि वर्तमान यानी फ़िलहाल 15,86,494 प्रवासी कामगार कुवैत में काम कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि अभी तमाम लोगों को एंट्री करने की परमिशन देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर इंडिया का जिक्र किया गया है कि इंडिया जैसे देशों में अभी कोरोना वायरस के केस काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। डेली की बुनियाद पर 3.5 लाख से ज़्यादा केस निकल रहे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद भी 2,500 से 3,000 के बीच रोज़ रहती है। तो ऐसे में इन देशों से अजनबियों को वापस लेकर आना काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क भरा काम होगा। इसलिए जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो इन देशों के जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट थी, जो लोग छुट्टी पर गए हुए थे उन लोगों के लिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि दुआ करें हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, ताकि जो लोग इस वक्त छुट्टी पर गए हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि